अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं फिट्स, जिसको हम उर्दू में मिर्गी या सीजर्स भी कहते हैं। ठीक है। एज़ यूजुअल शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनारियो बताऊंगा जो कि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था। उसमें ऐसा है कि हमारे हॉस्पिटल के साथ ना एक जगह है जहाँ पे हम लोग जाके खाना वाना खाते हैं। एक रेस्टोरेंट टाइप का है, वहाँ पे आप खाना वगैरह खा लेते हो। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त वहाँ बैठे हुए थे। तो सामने रोड पार हमें नज़र आ रहा था कि कोई मज़दूर था, क्या था, हाथ में उसके कोई थाली थी जिसके अंदर वो लड्डू होते हैं, क्या था, वो लेके जा रहा था। और एकदम हमने देखा कि भाई वहाँ पे ना जमघट्टा इकट्ठा शुरू हो गया, क्या लोग जाने लगे। हमने भी जाके देखा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक शख्स था, वही जिसके हाथ में वो टोकरी थी, वो टोकरी गिर गई थी और उस शख्स को बाकायदा हाथ और पाँव ऐसे ऐसे चल रहे थे और वो ज़मीन पर रोटियां खा रहा था जैसे एक किसी को फिट्स आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है न्यूरो सर्जरी या न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करना, तो मुझे देख के अंदाज़ा हो गया था कि ये ट्रू फिट्स तो नहीं है। ठीक है। लेकिन खैर वो अपने हाथ वाथ ऐसे हिला रहा था। आसपास के जितने लोग थे, खैर उसको कोई पकड़ तो नहीं रहा था, लेकिन किसी ने कहा कि भाई इसको जूता सुंघाओ, जूता सुंघाओ। तो किसी एक शख्स ने अपना जूता निकाला और उस शख्स के मुंह में देने की कोशिश करी। अब वो शख्स जो है उसका वैसी जिस्म हिल रहा था, जब उसके मुंह में जूता जाए तो मुंह इधर करे इधर करे। फिर किसी ने कहा, वो साथ में सब्जी वाला था, तो उसने कहा भाई इसके मुंह में प्याज डालो, तो वो प्याज लेके डालने लगे। लेकिन तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद वो खुद ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया तो लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए। लोगों ने देखा कि भाई उसको कुछ नुकसान हुआ है, ये हुआ है, चीज़ें गिर गई, वो मट्टी में लोट पोत हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने उसको कुछ पैसे वगैरह भी दे दिए। लेकिन फिट्स के बाद वो एक कोने में जाके बैठ गया। ठीक है। मुझे इन सब चीज़ों को देख के ये बिल्कुल अंदाज़ा हुआ कि ये पहली बात तो ट्रू फिट्स नहीं थे। और दूसरा ये कि भाई अगर अल्लाह ना करे किसी को सच्ची में फिट्स या इस तरह से आए तो क्या किया जाए। ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फिट्स होते क्या हैं और क्यों होते हैं। देखिए, सिंपल सा मैकेनिज्म ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये पानी का ग्लास पकड़ूँ, तो मेरे ब्रेन से एक सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिक, और मैं उसके तहत एक पानी का ग्लास उठा लेता हूँ। फिट्स में क्या होता है कि ये जो सिग्नल जाते हैं आपसे ब्रेन से, इस हाथ को, उस हाथ को, बाकी पूरे जिस्म को, वो बिल्कुल हैज़र्ड हो जाते हैं और आगे पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा जिस्म जो है मूव करने लगता है। तो एक तरीके से आप समझें, ब्रेन में शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट वायरिंग हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये होता क्यों, इसकी क्या वजह है। देखें, इसके दो पहलू हैं। फिट्स जो कि बच्चों में आते हैं और वो जो बड़ों में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को शुरू में फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अमूमन ऐसे बच्चों को हमेशा, क्योंकि फिट्स हमेशा ब्रेन से शुरू होते हैं, तो हमेशा एक ब्रेन का एमआरआई करके देखा जाता है कि ब्रेन में कोई मसला ना हो, जो कि अमूमन नॉर्मली आता है। तो बच्चों में एक बड़ी वजह फिट्स की ये होती है कि भाई ब्रेन की डेवलपमेंट तो नॉर्मल हुई है, लेकिन उसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से उन्हें फिट्स आता है। तो अमूमन बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं और जिस तरह वो बड़े होते रहते हैं उन दवाइयों की मिकदार को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि बच्चे जिस तरह बड़े होते हैं तो उनके अंदर फिट्स कुदरती तौर पे कम से कम से कम होते रहते हैं और एकदम ख़त्म भी हो जाते हैं। बच्चों में जो एक बहुत कॉमन चीज़ है वो है फिब्राइल फिट्स, यानी कि बुखार में जो बच्चों को फिट्स पड़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए वो बच्चे जो कि 6 साल से कम हैं, अगर उनको तेज़ बुखार हो जैसे 103 104, तो उसमें बहुत कॉमन है कि उनको फिट्स हो जाए। इस फिट्स का दिमाग पे कोई ऐसा सच असर नहीं होता, ना इसके लिए दिमाग के लिए कोई एमआरआई वगैरह करने की ज़रूरत है। लेकिन बुखार में बच्चों में ये हो सकता है, तो उसके लिए तरीक़ेकार यही है कि बुखार को ट्रीट किया जाए। इसकी निस्बतन अगर हम बड़ों की बात करें, तो वो शख्स जिसको पहले कभी भी फिट्स ना हो और उसको कभी 1 या 2 दफ़ा फिट्स हो, तो ये ज़रा परेशानी वाली बात है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, फिट्स की वजह होती है ब्रेन से करंट आना। वो शख्स जिसमें आज तक ख़राब करंट नहीं आया और एकदम आने लगे, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना लाजमी होता है और एक एमआरआई करना ज़रूरी होता है। उस एमआरआई की बिना पे फैसला होता है कि भाई अल्लाह ना करे अगर ब्रेन में कोई रसूली है या कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज किया जाए ताकि वो ठीक हो जाए।
सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग जिनको फिट्स होते हैं तो वो कहते हैं भाई दवाई कौन सी लेनी है, कब तक लेनी है, हम छोड़ कब सकते हैं। देखें, जिस तरह एक शुगर वाले मरीज़ को इंसुलिन की ज़रूरत है, उसी तरह जो शख्स जिसको बार बार फिट्स आते हैं उसको एक दवाई की ज़रूरत है। आजकल तो आसानी ये है कि पहले ज़माने में जो दवाइयाँ आती थी उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे। आपको हर 6 महीने पे अपना ब्लड टेस्ट कराना होता था कि खून के खलिए कम तो नहीं हो रहे, आपके बोन मैरो का मसला तो नहीं हो रहा, जिगर पे असरात तो नहीं हो रहे। लेकिन अब जो नई दवाइयाँ आई हैं उनके तकरीबन ना होने के हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत ही सेफ़ दवाइयाँ हैं, तो वो हमें खानी होती हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, अच्छा इमरजेंसी में फिट्स आ गए रात को 2 बजे घर पे, अब क्या करें, कोई जूता सूंघा रहा है, ये सूंघा रहा है। देखिए, मैं आपको एक कुदरती बात बताता हूँ, जैसे कि हर बार हम ये बात करते हैं कि इंसान की जो बॉडी है ना, वो 90% बीमारियों से खुद लड़ने की कोशिश करती है। तो इसी तरह जब भी किसी इंसान को फिट्स आते हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। फिट्स का दौरानिया 99% लोगों में 30 सेकंड से लेके 3 या 4 मिनट होता है। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसा होता है कि फिट्स बरकरार रहे, लेकिन अमूमन फिट्स बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं और ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में किसी करीबी आप देखें कि किसी को फिट्स हो रहे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको करवट पे करा दें। क्योंकि होता ये है कि लोग उनके मुंह में कुछ डालते हैं या उन्होंने रिसेंटली खाना खाया होता है, फिट्स के दौरान उनको उल्टी होती है और वो सारा सांस में चला जाता है और वो निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, इन मसलों के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिट्स में तरीक़ेकार ये है कि आप मरीज़ को फ़ौरन करवट दिला दें और करीबी क्लिनिक ले जाएं ताकि वो वहाँ पे कैनुला करके उसको इफेक्टिवली मैनेज कर लें। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा मैसेज आप सब तक पहुँचा होगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट्स मुझे मिलती रहती हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि भाई जो कॉमन टेस्ट्स और प्रोसीजर्स एक शख्स को कराने चाहिए अपनी 40-45 ईयर एज में, उस पर भी एक करें, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। और एक ज़रूरी बात ये है ख़ास तौर पे फिट्स के बारे में कि वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ख़ास तौर पे अगर उन्हें किसी फिट्स की दवाई चलती है तो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है और उसको तब्दील करना पड़ता है एक तरीके से, तो वो आपका डॉक्टर बताएगा। ठीक है, अगर मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।